क्या आपने कभी सोचा है कि बॉडी को कैसे पता चलता है कि रिप्रोडक्शन कब शुरू करना है? पबर्टी, मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्रेगनेंसी ये सब रैंडमली नहीं होते। इन सबको कंट्रोल करता है एक पावरफुल सिस्टम जिसको कहा जाता है रिप्रोडक्टिव एंडोक्राइनोलॉजी। आज हम इस पूरे प्रोसेस को एक सिंपल फ्लो चार्ट की मदद से समझेंगे और वो भी स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आता है हाइपोथैलेमस, मतलब ब्रेन का मास्टर कंट्रोलर। ये रिलीज करता है एक हार्मोन और उसका नाम है GnRH। GnRH का मतलब गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ ये है समझने वाला कि ये हार्मोन कंटिन्यूस नहीं बल्कि पल्सेस में रिलीज होता है। इसका पल्सेटाइल रिलीज होता है। और अगर पल्सेस स्लो हो तो FSH की प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा होगी, और अगर पल्सेस फास्ट हो तो LH की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। जो स्लो पल्सेस हैं वो 60 टू 120 मिनट्स तक चलती हैं, और जो फास्ट पल्सेस है उनकी रेंज 30 टू 60 मिनट्स है। अब इसके बाद क्या होता है कि जो GnRH हार्मोन है वो एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर एक्ट करता है। किसके ऊपर एक्ट करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर। और यहाँ से रिलीज होते हैं दो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स। कौन कौन से? FSH एंड LH। FSH का मतलब कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और दूसरा हार्मोन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। यही हार्मोन आगे रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं। FSH क्या करता है? यह फॉलिकल ग्रोथ जो कि ओवरीज के अंदर होती है, और स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो टेस्टिस के अंदर होती है। तो फीमेल में ये फॉलिकल ग्रोथ करता है ओवरी के अंदर, और मेल के अंदर ये स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट करता है। और जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो ओवुलेशन और कॉर्पस ल्यूटियम को ट्रिगर करता है, और मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन में हेल्प करता है। किसके अंदर? लेडिग सेल्स के अंदर। अब गोनेड जो हार्मोन्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हार्मोन्स कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, जैसे कि एस्ट्रोजन है। एस्ट्रोजन फॉलिकल्स, ग्रोइंग फॉलिकल्स में रिलीज होता है, और ये यूट्राइन लाइनिंग की ग्रोथ को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। और दूसरा हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन, जो कि प्रोड्यूस्ड बाय कॉर्पस ल्यूटियम, और ये प्रेगनेंसी मेंटेन करने में हेल्प करता है। और तीसरा हार्मोन है, उसका नाम है इनहिबिन, जो कि FSH को कंट्रोल करता है। और इसको कौन प्रोड्यूस कर रहा है? ग्रैनुलोसा सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। टेस्टिस के अंदर अगर हम देखें तो टेस्टोस्टेरोन इज प्रोड्यूस्ड बाय लेडिग सेल्स, और वो क्या काम करते हैं? जो मेल कैरेक्टर्स होते हैं या स्पर्म फॉर्मेशन है उसमें हेल्प करते हैं। और दूसरा हार्मोन है इनहिबिन, उसको सर्टोलाइज सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, और ये FSH को इनहिबिट करता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि कौन सा हार्मोन कौन से सेल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो क्या काम करता है। अब आता है एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म में क्या होता है? ये टू टाइप्स का होता है, एक नेगेटिव फीडबैक और दूसरा पॉजिटिव फीडबैक। तो नेगेटिव फीडबैक मोस्ट ऑफ द साइकिल जो है वो चलता रहता है। वो हार्मोन की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे काम करता है, और उसके लेवल के बेसिस पे काम करता है कि वो हाई है या लो है। बट पॉजिटिव फीडबैक प्री ओव्यूलेशनरी फेज में ही ज़्यादा एक्टिव होता है। नेगेटिव फीडबैक पे क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है हार्मोन जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन ये हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी को इनहिबिट करते हैं। क्या करते हैं कि इनहिबिट करते हैं। किस चीज के लिए? GnRH के लिए, GnRH रिलीज के लिए फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, और जो कि फर्दर FSH और LH सिक्रीशन करवाता है पिट्यूटरी से। तो जब नेगेटिव फीडबैक होती है तो नेगेटिव फीडबैक हाइपोथैलेमस को GnRH रिलीज करने के लिए रोक देती है, और GnRH फर्दर जो है जो FSH और LH की सिक्रीशन करवाता है पिट्यूटरी से, जब वो रुक जाएगा तो FSH और LH की सिक्रीशन भी कंट्रोल हो जाएगी। तो ये नेगेटिव फीडबैक है। अब पॉजिटिव फीडबैक में हम देखते हैं कि क्या होता है कि ये प्री ओव्यूलेशनरी फेज में मेनली होती है। इसमें क्या होता है कि जब हाई एस्ट्रोजन हो जाता है, एस्ट्रोजन का लेवल हाई हो जाता है, तो दैट लीड्स टू LH सर्ज, और LH सर्ज जब इंक्रीज है, यही LH सर्ज ओव्यूलेशन करवा देती है। तो मतलब कि पॉजिटिव फीडबैक जो है दैट इज एक्टिव इन प्री ओव्यूलेशनरी फेज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक में डिफरेंस समझने वाला। नेगेटिव फीडबैक में तीनों हार्मोन एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन जो है वो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी को इनहिबिट करते हैं। और यहाँ पे जो है वो हाई एस्ट्रोजन जो है दैट लीड्स टू LH सर्ज, और LH सर्ज जो ज्यादा होने के कारण वो ओव्यूलेशन करवा देता है। आओ अब डिस्कस करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि लगभग 28 डेज का साइकिल है, और 3 फेजेस में डिवाइडेड है। तीनों फेजेस कौन कौन से हैं? पहला है फॉलिकुलर फेज, जो कि डे 1 टू 13 तक परसिस्ट कर रहा है।
ओवुलेशन फेज जो कि डे 14 और जो ल्यूटेल फेज है वो 15 टू 28 डेज तक परसिस्ट करता है। अब पहला फॉलिकुलर फेज जो है उसमें एफएसएच का लेवल हाई हो जाता है, दैट लीड्स टू द फॉलिकल ग्रोथ, और उससे क्या है, एस्ट्रोजन का लेवल हाई होगा और फिर एंडोमेट्रियम की प्रोलिफरेशन होगी। सेकेंड वाला फेज दैट इज ओवुलेशन। ओवुलेशन फेज में क्या होता है कि जो एस्ट्रोजन का लेवल है वो हाई हो जाता है एंड दैट लीड्स टू द सर्ज ऑफ एलएच, जिसको एलएच सर्ज भी कहा जाता है, और एलएच सर्ज जो है दैट लीड टू ओवुलेशन, इससे ओवुलेशन होगी। थर्ड फेज की बात करते हैं जो कि डे 15 टू 28 डे चलता है। इसमें क्या होता है, जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की प्रोडक्शन करती है, मतलब प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई होता जाता है, और प्रोजेस्टेरोन जो है वो प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए उसका काम है। तो ये एंडोमेट्रियम को रेडी करता है किस चीज के लिए, प्रेगनेंसी के लिए। तो प्रोजेस्टेरोन जो है हार्मोन प्रेगनेंसी रिटेन में हेल्प करता है, तो उसका लेवल हाई हो जाता है। अब यहाँ पे दो चीजें समझने वाली है कि इसके बाद क्या होता है। अब दो चीजें होती हैं, दोनों में से कोई एक चीज होगी। एक है फर्टिलाइजेशन हो जाती है कि दूसरा फर्टिलाइजेशन नहीं होती है कि। मतलब अगर क्रॉसिंग हो गई और एग को स्पर्म ने फर्टिलाइज कर दिया तो क्या होगा, तो एचसीजी का लेवल जो है वो हाई होगा और वो कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन रखेगा। कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगा तो प्रेगनेंसी कंटिन्यू होती है, और इट इज ऑल ड्यू टू फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग। अगर फर्टिलाइजेशन हो गई है तब होगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, एग को स्पर्म नहीं मिलता है, तो क्या होगा, जो हार्मोन है उसका लेवल डाउन चला जाएगा, एस्ट्रोजन का भी और प्रोजेस्टेरोन का भी। और फिर उसके बाद क्या होता है, एंडोमेट्रियम शेड होना स्टार्ट हो जाती है, मतलब सारी एंडोमेट्रियम धीरे धीरे जो है वो मेंस्ट्रुएशन के थ्रू जो है वो बाहर आउटफ्लो हो जाता है उसका सारा का सारा। तो यूट्रस जो है वो फिर से अपनी पुरानी वाली उसी कंडीशन में आ जाता है। ये कब होता है, जब उसकी फर्टिलाइजेशन नहीं होती एग की। अब हम बात करते हैं कि प्रेगनेंसी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट हार्मोन्स काम करते हैं। तो सबसे पहली बात है एचसीजी। एचसीजी अर्ली प्रेगनेंसी मेंटेन करता है। दूसरा है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन ये यूट्रस को सपोर्ट करता है, मतलब मेंटेन्स एंडोमेट्रियम और प्रिवेंट यूट्राइन कंट्रैक्शंस। इससे क्या है, प्रेगनेंसी सपोर्ट होती है। तीसरा है प्रोलैक्टिन, जो कि जो मिल्क ग्लैंड्स हैं उनको प्रिपेयर करता है मिल्क प्रोडक्शन के लिए, मेमरी ग्लैंड्स को। और तीसरा है चौथा है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टार्ट करता है, लेबर स्टार्ट करता है, लेबर पेन स्टार्ट करता है, और मिल्क इजेक्शन में हेल्प करता है। तो ये चार हार्मोन जो है वो बहुत जरूरी हैं, जो कि प्रेगनेंसी हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। पहला है एचसीजी, दूसरा है प्रोजेस्टेरोन, तीसरा है प्रोलैक्टिन और चौथा है ऑक्सीटोसिन। तो ये चारों के चारों हार्मोन जो है वो प्रेगनेंसी हार्मोन्स के नाम से जाने जाते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने इसमें से लर्न किए कि रिप्रोडक्शन इज कंट्रोल्ड बाय द हाइपोथैलेमस which further controls or regulate pituitary, and then pituitary further regulate the gonads. GnRH is releasing in pulse, फास्ट और स्लो में हमने पहले बात कर ली। एफएसएच और एलएच जो है वो गैमेटोजेनेसिस को रेगुलेट करते हैं और सेक्स हार्मोन प्रोडक्शन को हेल्प करते हैं। जो हार्मोन जो है वो मेंटेन करते हैं, मेंटेन थ्रू द नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक, मतलब उनकी प्रोडक्शन कम या ज्यादा जो है दैट इज थ्रू द फीडबैक मैकेनिज्म। एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है ये रेगुलेट करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को और मेंटेन प्रेगनेंसी। तो ये हार्मोन्स का मेन काम रहता है। अगर आपको ये फ्लो चार्ट समझ आ गया हो तो पूरा रिप्रोडक्टिव एंडोक्राइनोलॉजी लाइफ टाइम के लिए क्लियर हो जाएगा। और कमेंट करके बताइए अगला लेक्चर किस टॉपिक पे चाहिए, स्पर्मेटोजेनेसिस या oogenesis। फॉर मोर ऐसे सिंपल कंसेप्ट्स के लिए सब्सक्राइब काशिब एजुकेशन।